सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। बहुत छोटा सा ये टॉपिक है जिसे हम बिल्कुल सिंपली समझने वाले हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, एकदम बढ़िया टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जरा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे तरफ से कुछ भी ऐसी चीज छूट जाए जिसके कारण आप कंफ्यूज रहे। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए इस वीडियो को एंड तक और बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं। वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तीनों के तीन बातें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम दो बातें पढ़ेंगे, तीसरी बात हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए, मेनी टाइप ऑफ सब्सटेंस गिव रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत सारे सब्सटेंस के जो रिएक्शंस होते हैं, टाइप ऑफ सब्सटेंस गिव रिएक्शंस, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होते हैं और अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो जब भी रिएक्शंस होते हैं सब्सटेंस के, तो रिएक्शंस करते समय या तो उनमें ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। तो लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस रिएक्शन। तो आइए इनके बारे में देखते हैं, क्या ऑक्सीडेशन और क्या रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ले लिया मैंगनीज। ओके, और मैंगनीज को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया। ओके, तो जो जैसे मैंगनीज, ओके, तो मैंगनीज को हम ऑक्सीजन के साथ मिला दें तो क्या हो जाता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है ये? मैंगनीज डाइऑक्साइड। मतलब मैंगनीज में हमने ऑक्सीजन मिलाया तो मैंगनीज ने ऑक्सीजन को गेन किया। क्या किया? गेन किया। ऑक्सीजन को उसने एक्सेप्ट किया। ओके, उसके बाद कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला दिया गया तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया, मतलब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया। ओके, तो एक बात समझ लीजिए, जहां पर ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और बात, यहां पर देखिए, मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन है और इसका रिएक्शन होने के बाद मैंगनीज अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। मतलब यहां पर हाइड्रोजन को भगा दिया गया, मतलब हाइड्रोजन का यहां पर रिडक्शन हो गया। ओके, पर ये रिडक्शन नहीं है, ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। यहां पे आप इसे रिडक्शन ना समझे, मैं आपको बताऊं ऑक्सीडेशन का। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन का आपको मतलब बता देता हूं। इस ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेनिंग ऑक्सीजन, ओके, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीडेशन, देखिए अभी हम रिडक्शन की बात नहीं कर रहे, ये चारों एग्जांपल जो ये ऑक्सीडेशन के ही है। ओके, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन लेना या हाइड्रोजन छोड़ देना। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन छूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया गया तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बात को ध्यान में रखना है। ध्यान से, सिंपली शांत दिमाग से समझिए। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन एक्सेप्ट करना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को गेन करना, मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एक और मतलब होता है हाइड्रोजन को भगा देना। ओके, हाइड्रोजन को लॉस कर देना, उसे भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पर देखिए, मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन यहां पर मिला हुआ है, रिएक्शन होने के बाद मैंगनीज अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस यहां से पास हो गई, मतलब हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ। उसके बाद यहां पर देखिए CH3 CH3, और यहां पे देखिए, यहां पर क्या है?
हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, यहां पर 3 मॉलिक्यूल, यहां पर 3 मॉलिक्यूल, टोटल 6 मॉलिक्यूल्स यहां पर है। यहां पर ये क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है CH2, ओके, ये हो जाता है इथेन और ये होता है इथीन। इथीन ए और ई का फर्क है बस, ओके, ये है इथेन और ये हो गया इथीन। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन गैस हटा दी गई, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, H2 निकाल दिया, तो यहां पर H3 था, ओके, यहां पर H3 था या H2 हो गया, यहां पर H3 था या H2 हो गया, और यहां से हाइड्रोजन गैस जो हो गई वो पास आउट हो गई, बाहर निकल गई। तो आइए अब इसे पढ़ते हैं। इन द रिएक्शन 20 एंड 21, देखिए 20 और 21 ये जो रिएक्शन है कंबाइन विथ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, वेयर इन 22 एंड 23 ये जो रिएक्शन है दोनों, हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया गया, हाइड्रोजन रिमूव किया गया, ओके, रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन को हटा दिया गया। ऑल दीज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये चारों एग्जांपल जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें क्या समझना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लूज करना, रिमूव कर देना, हाइड्रोजन को रिमूव करना मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन को गेन करना मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है या हाइड्रोजन के साथ रिमूवेशन होता है, उसको लॉस कर दिया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे फिर से पढ़ लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन और losses hydrogen to form product is called oxidation reaction। मतलब कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा या फिर हाइड्रोजन को लॉस कर देगा अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर इट? आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और कुछ एग्जांपल देखिए। सम ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट बाय यूजेस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसी स्पेशल केमिकल सब्सटेंस से किए जाते हैं। मतलब आपने जैसे हमने इसके पहले क्या पढ़ा था भाई, ये पढ़ा था, क्या था ये, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पढ़ा था। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट में मतलब वो होता है कि एक केमिकल उस रिएक्शन में मिला दिया जाता है जिसकी मदद से रिएक्शन होता है, ओके। तो यहां पर भी वही समझिए, यहां पर भी वही समझिए। सम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन किए जाते हैं ब्राउट बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस का यूज करके केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं। जैसे देखिए ये इथाइल अल्कोहल, ओके, इथाइल अल्कोहल मतलब पता है जितने भी जो ड्रिंकिंग होते हैं जैसे वाइन, दारू वगैरह, ओके, ये जो भी चीजें हैं इनमें इथाइल अल्कोहल होता है। तो यहां पर देखिए CH3 CH2OH ये है इथाइल अल्कोहल और इससे मिलकर बनता है एसिटिक एसिड। पर ये एसिटिक एसिड इजीली बन जाएगा क्या? नहीं, इसे एसिटिक एसिड बनाने के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है और वो जो केमिकल उसे एसिटिक एसिड में बदलता है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए यहां पे पोटेशियम, यहां पे क्रोमेट में दो है, ओके। अगर ये K2CrO होता तो ये पोटेशियम क्रोमेट होता, पर यहां पर K2Cr2O, ओके। तो ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट या H2SO4। अब यहां पर होता क्या है एक्चुअली, इस रिएक्शन में होता क्या है ये हमें समझना जरूरी है। अब यहां पर देखिए जो भी रिएक्शन होता है उसकी, उस रिएक्शन में होने वाली प्रोसेस, उस रिएक्शन में होने वाली प्रोसेस इस एरो के ऊपर लिखी जाती है। तो इस रिएक्शन में जो प्रोसेस हो रही है ना स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में जो प्रोसेस हो रही है यहां पर देखिए ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यहां पर दिखाई दे रहा है। मतलब हुआ क्या कि यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें या फिर H2SO4 की बात करें, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपने ऑक्सीजन यहां पर दिए। इसने अपना ऑक्सीजन दिया या फिर इसने अपना ऑक्सीजन, दोनों में से किसी एक की बात करेंगे। तो ये क्या करेगा, इनके पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन यहां पर देगा, यहां पे ऑक्सीजन इनके साथ मिलाएगा, ओके। और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ओके, ऑक्सीजन प्रेजेंट में ये रिएक्शन होगा और जिससे ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो यहां पर देखिए आपने देखा होगा कि ये एक सिंगल O है, हमने तो O2 पढ़ा था ऑक्सीजन के लिए, फिर यहां पे तो सिंगल O है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसे
सिंगल ऑक्सीजन को कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसे? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब होता है नवजात, मतलब अभी अभी तैयार हुआ। जैसे बेबी तैयार होता है ना, बेबी पैदा होता है तो उसे हिंदी में कहते हैं नवजात शिशु, वैसे ये ऑक्सीजन को कहते हैं नेसेंट, मतलब इस ओ सिंगल ओ को नेसेंट ऑक्सीजन मतलब नवजात ऑक्सीजन, मतलब जो अभी अभी प्रिपेयर हुआ है, जो सिंगल ऑक्सीजन सब्सटेंस है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बात और समझेंगे हम, तो यहां पर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट या H2SO4 है, यहां पर हम इसे कैटलिस्ट नहीं कहेंगे। मैंने कैटलिस्ट का एग्जांपल लेते हुए इसे समझाया, इसे कैटलिस्ट नहीं कहेंगे। इसने क्या किया है? ऑक्सीजन दिया है। इन्होंने क्या किया है? ऑक्सीजन दिया है, और ऑक्सीजन देने से ये प्रोसेस हुई है, एसिटिक एसिड बना है, मतलब इन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसे ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, तो यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑक्सीडेंट होगा, H2SO4 ये भी ऑक्सीडेंट होगा, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं, H2SO4 को भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, ऑक्सीजन दे रहे। तो हियर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहां पर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है मेक ऑक्सीजन अवेलेबल, ये ऑक्सीजन अवेलेबल करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन। किस लिए? ऑक्सीडेशन होने के लिए। किसका? रिएक्टेंट। तो ये जो रिएक्टेंट है इनका ऑक्सीडेशन होने के लिए यहां पर जो ये दोनों सब्सटेंस है, ओके, इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन होता है, और यह ऑक्सीडेशन होने के बाद रिएक्टेंट होके एसिटिक एसिड बन जाता है। सच केमिकल सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग अबाउट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल। देखिए कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस, किसकी बात करें? कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो क्या करते हैं? ब्रिंग अबाउट एन ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करने की प्रोसेस को करवाते हैं। ओके, रिएक्शन किसमें? रिएक्शन में, बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन को अवेलेबल करके। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 क्या कर रही है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और इस तरह के ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले सब्सटेंस को या तो ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए, डू यू नो, यहां पर क्या दिया है भाई? अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट कंट्रोल्ड ऑक्सीजन। अलग अलग तरह के ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है ऑक्सीडेशंस करने के लिए। तो देखिए यहां पर जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, H2SO4, उसके बाद यहां पर पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, इसे पोटेशियम परमैग्नेट पढ़ते हैं, नहीं पता है तो लिख लीजिए, और ये हो गया H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो यहां पर देखिए ये पोटेशियम डाइक्रोमेट या H2SO4 या फिर पोटेशियम परमैग्नेट या H2SO4, ये क्या है? ये कॉमनली यूज होने वाले केमिकल है जो ऑक्सीडेंट है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे हम H2O2 कहते हैं, इसका यूज होता है माइल्ड ऑक्सीडेंट के लिए। किसके लिए? माइल्ड ऑक्सीडेंट के लिए। और ओजोन जो है O3 इज ऑल्सो केमिकल ऑक्सीडेंट, ये भी एक तरह के ऑक्सीडेंट है। और नेसेंट ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय केमिकल ऑक्सीडेंट। और ये जो केमिकल ऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे O3 है, O3 के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और यहाँ पे O2 और O में बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर O जो है, इसे जो सिंगल O होता है इसे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट आप देखेंगे, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसे कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, जो अभी अभी तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए O3 ओजोन मॉलिक्यूल्स है, ओजोन ने रिएक्ट किया और O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर तैयार हुआ। यहाँ पर देखिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट हुआ, वाटर प्लस ऑक्सीजन बना, ये आ गया नेसेंट ऑक्सीजन। यहां पर देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 प्लस पोटेशियम सल्फेट। ओके, अब यहां पर देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 इन दोनों से मिलकर यहां पर बन जाता है पोटेशियम सल्फेट, और यहां पर हो जाता है क्रोमियम सल्फेट प्लस H2O, और यहां पर देखिए ये आ गया नेसेंट ऑक्सीजन।
यहां पर देखिए पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4, ओके, थ्राइस H2SO4, इनका रिएक्शन होने पर ये आ जाता है पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट और थ्राइस H2O, ओके, मॉलिक्यूल्स, और यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर हो जाता है। तो देखिए नेसेंट ऑक्सीजन इज अ स्टेट ऑफ प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ओके। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन, अगर दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर H ऑक्सीजन बनता है, ओके। तो यहां पर देखिए दो O2 ऐसे OO मिलके O2 बनता है। तो ये जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है, ओके, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब बनते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन जब बनता है, इनसे फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन होके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं। इट इज द रिएक्टिव फ्रॉम ऑक्सीजन एंड रिप्रेजेंट बाय रिटर्न द सिंबल एज स्क्वायर ब्रैकेट O। तो इसे, ये जो है इट इज द रिएक्टिव फ्रॉम ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मतलब इनसे ऑक्सीजन बनता है और इस नेसेंट ऑक्सीजन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद यहां पर देखिए यूज योर ब्रेन पावर, विच इज द ऑक्सीडेंट यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने के पानी होते हैं उसे प्यूरिफाई करने के लिए कौन से ऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पूछता है हमें कि विच इज ऑक्सीडेंट इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी पीने वाला जो पानी है उसे साफ करने के लिए कौन से ऑक्सीडेंट का यूज करते हैं? तो वो है क्लोरीन। क्लोरीन का यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। और वाई इज अ पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज ड्यूरिंग क्लीनिंग वाटर टैंक। वाटर टैंक को क्लीन करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज क्यों किया जाता है? तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, वाटर टैंक में जितनी भी गंदगी है उसे साफ करते हुए निकाल देता है। तो यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं क्लीनिंग वाटर, मतलब वाटर टैंक को क्लीन करने के लिए, ओके। उसके बाद वी हैव सीन जस्ट नाउ दैट पोटेशियम परमैंगनेट इज अ केमिकल ऑक्सीडेंट। तो यहां पर हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट ये क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये KMnO4, ये क्या है, एक तरह का केमिकल ऑक्सीडेंट है। अब ये केमिकल ऑक्सीडेंट कैसे है यहां पर आपको बताएंगे। नाउ हैव अ लुक एट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां पर देखिए, यहां पर है पोटेशियम परमैंगनेट, साथ में है FeSO4 और साथ में है H2SO4। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ा ये रिएक्शन, ओके। अब ये तीनों आपस में रिएक्ट होते, इससे बनता है पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट और वाटर। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर जरा ध्यान में रखिए, बात को ध्यान से समझिए। यहां पर H2SO4 ये है एसिड, ये है एसिड, ओके, और ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, ओके। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछता है, व्हिच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड मौजूद है जो है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूदगी में, प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट ने किस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया है? तो इसका जब हम रिएक्शन देखेंगे तो यहां पर देखिए K2SO4, मैग्नीज सल्फेट, और यहां पर हमें मिलता है FeSO4। तो यहां पर जो हुआ है, इस FeSO4 का ऑक्सीडेशन किया गया है, ओके। FeSO4 का यहां पर ऑक्सीडेशन किया गया है, ओके। तो पोटेशियम परमैंगनेट ने एसिड की मौजूदगी में FeSO4 फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज किया है। Here FeSO4 is a transform into Fe2SO4. FeSO4 Fe2SO4 में बढ़ गया है, ओके, मतलब FeSO4 का ऑक्सीडेशन हुआ है। Let us now see how this conversion is an oxidation reaction. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसका कन्वर्जन कैसे हुआ? तो देखिए आप सिर्फ FeSO4 को देखिए, FeSO4 बदला है Fe2SO4 में। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसे और समझने के लिए यहां पर बताया गया कि ये इसका आयोनिक रिएक्शन हुआ। आयोनिक रिएक्शन कैसे हुआ है वो आपको बताएंगे। तो पहले था Fe2, ओके,
होता क्या है, होता क्या है ध्यान से देखिए, Fe2 ये पॉजिटिव है और SO4 ये निगेटिव है। ओके, तो Fe2 और FeSO4, ओके, इनमें से क्या हुआ, ये हो गया Fe3, मतलब ये हो गया फेरस, ये होता है फेरस सल्फेट और इसे कहते हैं फेरिक सल्फेट। ओके, इसे नाम दिया गया फेरस और इसे नाम दिया गया फेरिक। तो यहां पर जो है फेरस के 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स है और यहां पर फेरस के 3 है, तो यहां पर 2 है तो इसे फेरस कहेंगे और यहां पर 3 है तो इसे फेरिक कहेंगे। ओके, तो इनमें से इस तरह से इसे तोड़ के नीचे दिखाया गया है। आइए अब इसे आगे और समझते हैं। द नेट चार्ज टेकिंग प्लेस इन द अबाव कन्वर्जन इज शोन बाय द नेट आयोनिक रिएक्शन एज शोन इन बिलो। ओके, नेट आयोनिक रिएक्शन यहां पर हुआ, ये फेरस था और ये फेरिक हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये 2 था, ये 3 कैसे हो गया, यहां पर ये 2 था, ओके, यहां पर भी ये 2 ही है, ओके, यहां पर ये जो 2 था ये 3 हो गया और ये जो 2 था ये 2 ही है, तो ये 3 कैसे हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम क्या करेंगे, एक एटम बना लेते हैं। ओके, ये फेरस सल्फेट का एक एटम है। अब फेरस सल्फेट में यहां पर देखिए जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ओके, तो मान लीजिए फिलहाल ये Fe पॉजिटिव है। ओके, यहां पर Fe पॉजिटिव है। अब यहां से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया गया। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निगेटिव इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया गया, तो अपने आप यहां पर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अभी पॉजिटिविटी 2 की है, अभी पॉजिटिविटी कितनी की है, अभी Fe में पॉजिटिविटी 2 की है। ओके, इसमें से निगेटिव एक और निकाल दो तो पॉजिटिविटी 3 की हो जाएगी, एक और पॉजिटिव अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो देखिए हमने ऑक्सीडेशन के बारे में क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था या तो ऑक्सीजन लिया जाएगा या हाइड्रोजन छोड़ा जाएगा। ऑक्सीडेशन के बारे में एक और तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा। तो आइए देखते पढ़ते इसे। दिस नेट आयोनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन ब्राउट अबाउट बाय पोटेशियम परमैग्नेट। ये आयोनिक रिएक्शन पोटेशियम परमैग्नेट की मदद से हुआ है। व्हेन फेरिक आयन इज अ फॉर्म फ्रॉम फेरस आयन द पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। देखिए फेरिक आयन जो है ये बना फेरस आयन से, मतलब Fe2 से Fe3 बना, फेरस से फेरिक बना, मतलब पॉजिटिव आयन वहां पर इंक्रीज हुआ, क्योंकि निगेटिव निकल गया तो पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, एक निगेटिविटी निकली तो एक पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, while this happens the ferrous ion lost 1 इलेक्ट्रॉन। फेरस आयन ने क्या किया, जैसे हमने यहां पर बताया, फेरस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया सॉरी, और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने से पॉजिटिविटी उसमें बढ़ गई तो वो बन गया फेरिक। फॉर दिस वी अंडरस्टैंड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इससे हमें ऑक्सीडेशन की एक और नई डेफिनेशन मिलती है कि विच इज ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, छोड़ देना, लॉस कर देना, रिमूव कर देना, यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के बारे में हमने 3 बातें पढ़ी है। पहली, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 बातें हमने पढ़ी है। अब ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो था, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। ओके, नाउ कैन यू टेल, लुक एट द केमिकल इक्वेशन 6, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इन विच वनस्पति घी इज फॉर्म वेजिटेबल ऑयल। तो आइए इसे देखते हैं। तो होता क्या स्टूडेंट्स, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें मिला दो तो इससे बन जाता है वनस्पति घी। इससे क्या बनता है, वनस्पति घी। जो हमने थर्ड इसमें देखा था, वेजिटेबल ऑयल में आप हाइड्रोजन गैस मिला दो तो वनस्पति घी बनता है इन प्रेजेंट ऑफ निकेल। निकेल उसमें कैटलिस्ट के रूप में मिलता है हमें। ओके, पेज टर्न करके आप देख सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन। अब यहां पर देखिए, द केमिकल रिएक्शन,
एक ऐसा केमिकल, अभी हम रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को गेन किया जाता है। देखिए, हाइड्रोजन को निकाल देना यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को गेन करना यानी ऑक्सीडेशन। देखिए, जिस तरह से ऑक्सीजन को गेन करना यानी ऑक्सीडेशन होता है, उसी तरह से हाइड्रोजन को गेन करना यानी रिडक्शन होता है। तो जिसमें हाइड्रोजन को लिया जाएगा, यहां पे अब ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है, वेजिटेबल ऑयल के साथ हाइड्रोजन गैस मिलाई गई तो वो वनस्पति घी बन जाता है। ओके, वनस्पति घी बन जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को गेन किया जा रहा है, हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जहां हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया जाता है उसे रिडक्शन कहते हैं। ओके, सिमिलरली द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूज ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। और इसी तरह से जिसमें ऑक्सीजन छोड़ दिया जाता है उसे भी रिडक्शन कहेंगे। तो आइए इसे जानते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, हाइड्रोजन निकालना। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन लेना, ऑक्सीजन निकालना। तो जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया वो रिडक्शन हुआ, और हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया गया, ओके, तो वो भी रिडक्शन हुआ। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को भगा देता है। और रिडक्शन क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। द सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट रिडक्शन इज कॉल्ड रिडक्टेंट। और एक ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट रिडक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके कारण रिडक्शन हुआ है। देखो, जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडेंट कहते हैं, और जिसके कारण रिडक्शन होता है उसे रिडक्टेंट कहते हैं, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो रिडक्शन कराता है, ओके, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड को, जैसे ब्लैक कॉपर ऑक्साइड पर अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो कॉपर का रेडिश कलर फिर से वापस आ जाएगा। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, मतलब कॉपर ने आपने कॉपर को जलाया तो वो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब क्या कर दीजिए, उस जले हुए कॉपर ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन गैस पास कीजिए तो वो वापस कॉपर मिल जाएगा और H2O गैस बन जाएगी, मतलब कॉपर का कलर, ब्राउन कलर आपको वापस मिल जाएगा। व्हाट इज द रिडक्शंस in the reaction? What is the reduction in this reaction? इस रिएक्शन में रिडक्शन कौन है, इस रिएक्शन में रिडक्शन कौन है? तो देखिए यहां पर कॉपर, ओके, यहां पर ये है रिडक्शन, ओके, इसने क्या किया, यहां से रिडक्शन हो गया। एंड विच रिएक्टेंट हैज अंडरगोज रिडक्शन। तो यहां पे देखती है, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन एटम गोज अवे। इसमें क्या हुआ, ऊपर जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन एटम बाहर चला गया, ओके, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, विच मीन्स दैट रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक प्लेस, जिसके कारण कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। वेयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑक्सीजन एटम, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन एटम को अपने साथ एक्सेप्ट कर लिया और वाटर बना लिया। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ अलग था, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके उसके साथ उसने वाटर फॉर्म कर लिया, ओके, H2O एंड वाटर, H2O इज अ फॉर्म, मीनिंग ऑक्सीडेशंस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, thus ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्यूर साइमल्टेनियसली। अब यहां पर देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हुए। अब आपको बता दें कि भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ यहां पर कैसे हुए। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से ऑक्सीजन निकाल दिया गया, यहां से ऑक्सीजन निकाल दिया गया और कॉपर बन गया, और यहां पे ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया गया, ओके, और वाटर बन गया। तो जहां से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है उसे कहते हैं रिडक्शन, और जहां पे ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया जाता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये जो है, ओके, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये जो लाइन देख रहे हैं अब रिडक्शन रिएक्शन, और यहां पर दोनों एक साथ हुए हैं। तो एक ऐसी टर्म जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऊपर का जो रिएक्शन है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ
हुए हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन मींस रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हुए। सम मोर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर एज फॉलोज। आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेशन इन देम। तो इसमें देखिए, इसमें भी कुछ रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल हैं। जैसे यहां पर देखिए H2S और SO2। ओके, इनमें से यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां से सल्फर अलग हो गया और यहां पर ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इसमें भी देखिए MnO2 और HCl। ओके, तो इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहां पर मिल जाता है। ओके, मतलब यहां पर देखिए हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाता है, क्लोरीन यहां अलग हो गया। देखिए क्लोरीन यहां से हटा दिया गया, क्लोरीन गैस यहां से निकल गई और हुआ क्या, हाइड्रोजन मिल गया ऑक्सीजन के साथ। और यहां पर देखिए ऑक्सीजन हट गया। ओके, मैग्नीज में से ऑक्सीजन हटा दिया गया और क्लोरीन के साथ वो मिल गया। इफ ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब हमने तीसरा मतलब क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। इसका मतलब व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो गया तो हो जाता है ऑक्सीडेशन। ओके, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर दिए तो वो हो जाता है रिडक्शन। तो देखिए तीनों मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, तीनों के तीन तीन बातें यहां पर हम पढ़ेंगे। पहला ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना, हाइड्रोजन को भगा देना और इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। ओके, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। और रिडक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को हटा देना, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन Fe2 प्लस बाय रिडक्शन Fe3 बाय मेकिंग यूज ऑफ सिंबल इलेक्ट्रॉन। अगर इसका हमें रिएक्शन बताना है तो कैसे बताएंगे, Fe2 पॉजिटिव रिएक्ट हुआ और ये बना Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, थिंक अबाउट इट, द लस्टर ऑफ द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स इन द हाउस इज लॉस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज। व्हाई डज दिस हैपन। तो देखिए हमारे घर में जब हम एल्यूमिनियम के बर्तन खरीद के लाते हैं नए नए, तो उनमें लस्टरनेस होता है, बहुत अच्छी चमक होती है। कुछ दिनों के बाद ये चमक खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एल्यूमिनियम के ये यूटेंसिल्स होते हैं, ये जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं, ये बर्तन ओके, इसमें हम पानी रखते हैं। तो वाटर में होता है H2O मतलब ऑक्सीजन, या फिर एयर में हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। ओके, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होने के कारण उसके अंदर की चमक, लस्टर खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे घर के एल्यूमिनियम के बर्तन हमेशा चमकते हुए नहीं दिखाई देते। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। व्हेन पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम और एन आयन इंक्रीज और नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीज, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन के बारे में यहां पर बताया गया है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। देखिए नेगेटिव आयन को भगा देना, छोड़ देना, निकाल देना, यानी ऑक्सीडेशन। और देखिए व्हेन पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम और एन आयन इंक्रीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज को का बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना यानी ऑक्सीडेशन, निगेटिव चार्ज का कम होना यानी ऑक्सीडेशन। एंड व्हेन पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, पॉजिटिव चार्ज का कम होना यानी रिडक्शन, निगेटिव चार्ज का बढ़ना, इंक्रीज होना यानी रिडक्शन। ओके, इसे आप एक ट्री डायग्राम या फिर इसका आप एक काम कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ये जो हमने 3 पॉइंट बताए वो तो आपको याद हुए होंगे, और ये एक और पॉइंट यहां पर दिया है। तो ऑक्सीडेशन में क्या शो हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन मतलब पॉजिटिव आयन का बढ़ना, निगेटिव आयन का कम होना, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, निगेटिव आयन का बढ़ना, ओके, और
पॉजिटिव आयन का कम होना। अब देखिए, डू यू नो रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, जब हम अंदर सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन एक साथ होता है। देखिए, अंदर हमारे बॉडी में हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2, देखिए हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना, ओके, और ये बाहर हो गया। तो मतलब अंदर क्या हुआ भाई, अंदर देखिए एक साथ दोनों हुए हैं, ऑक्सीजन लिया भी गया है, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते भी है, उसका यूज भी करते हैं, और देख के वापस भी छोड़ देते हैं। मतलब एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन यहां पर होता है। हियर द मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड साइटोक्रोम। एक साइटोक्रोम एक एंजाइमिन्स रहता है, ओके, एक मॉलिक्यूल है एंजाइमिन्स का जो हमारे बॉडी में होता है, ओके। ये क्या करता है, साइटोक्रोम C कार्बन, ये ऑक्सीडेज, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन। यहां पर क्या करता है, इस तरह के रिएक्शंस को होने के लिए ये मदद करता है। और इसके बारे में जो मोर इंफॉर्मेशन है हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या सीखा मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे तरफ ध्यान से देखिए। मतलब यहां पर फिर से देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना, ओके, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना, हाइड्रोजन को भगा देना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ओके। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे बढ़ाना, इंक्रीज करना, ओके, इंक्रीज करना। देखिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, निगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस होना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ना, हाइड्रोजन लॉस करना, ऑक्सीजन गेन करना, मतलब ऑक्सीडेशन। और साथ में इसके साथ हमने और क्या पढ़ा था, रिडक्शन के बारे में, कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को हटा देना, ओके, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, ओके, और निगेटिव आयन का इंक्रीज होना और पॉजिटिव आयंस का लॉस होना, ओके, ये होता है रिडक्शन में। इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। आई होप दैट इस वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा कोरोजन का, वी विल स्टडीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।